हमें अगर विधायक यहाँ पे चाहिए या एमपी चाहिए किशनगंज के अंदर तो मास्टर मुजाहिद साहब है। यहाँ के जो मौजूदा सांसद है उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस पद का लायक नहीं है। मुस्तकीम साहब कह रहे थे माननीय सांसद से कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप उस पद के लायक नहीं है। जिसमें एक औरत बहुत रो करके वो गिरा रहे कि को किस्म के मोर मार लास्ट तक मंगे दे मोरमा कामा देखवा नि बनोतन बा मोरमा तो दी पेके दिलतेन दिसा दिलो बा हमरा तने मोरमा देखनो बा ठीक से दुआ कर आरो जरूरत है आरो का दिसा दिलो बा तने मामा देखवा पानो साथ दिले मोरमा का एम्बुलेंस करे दिले एम्बुलेंस का नाने दिले देखने वाला नहीं छी कोई देखने वाला छिन्नी मोरमा साथ दिले तने मोरमा कामा लोरवा पानो चोरवा पानो माटी मिजाल दो पानो नहीं तो मोरमा को दी पेके दिनोतेन एकटा टाका नहीं हमार साथे अनुआर अल्लाह वकाजा रागी सल्ला मोरमा घर पहुंचाई दी अल्लाह। जब डॉक्टर जावेद साहब जो कि यहाँ के सांसद है उन्हें जब फ़ोन किया गया तो इनके मुताबिक इनका कहना है कि उन्होंने कहा कि अभी बात नहीं करेंगे, आप हमको थोड़ी देर बाद बात। लास्ट में इन्होंने मास्टर मुजाहिद साहब को कॉल किया, उन्होंने रिस्पांस भी दिया और डेड बॉडी लाने में पूरी मेहनत की, जो भी खर्च था सारे खर्च उन्होंने अपने से किया है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सांसद है, क्या कभी आपने अपने पंचायत में अपने गाँव में उन्हें देखा चुनाव के बाद? बिल्कुल नहीं, चुनाव के बाद में 5 साल नजर नहीं आते वो लोग। हम लोग का तो अब तक वोट जो सांसद का वोट है वो बेकार ही जा रहा है सर। हम लोग का नाकाम ये भी है कि जो कांग्रेस को देखते हुए एमपी साहब को वोट देते हैं। नेता हो तो मास्टर मुजाहिद जैसा ही नेता होना चाहिए। पूरा एमपी एमएलए हमारे यहाँ का जीता हुआ आदमियों को फ़ोन किया तो मुझे बाद में लगा कि अब हम ला नहीं पाएंगे। एक ही इंसान ऐसा था जो मास्टर मुजाहिद साहब था, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और हमारे किशनगंज के अंदर हमारे बचपन से ये लोग जीतते हुए आ रहे हैं। इनके बाप भी एमपी रहे, ये लोग भी एमपी रहे। इन लोगों के पास हम कोई भी मदद के लिए गए तो आज तक हम लोगों का साथ नहीं दिया। ये लोग नेता इतने दिन से नेतागिरी किया किशनगंज के लिए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बाप हो बेटा हो परिवार बाद में ये लोग जीतते गया है। रैलियों में आएगा ये लोग, रैली करके अगर वो चला गया, आज तक हम लोगों की तरफ कोई पलट के नहीं देखता है। और इलेक्शन के टाइम वो बैठाएगा आदमियों को, जगह जगह टिफिने बांटेंगे और कहेंगे कि इज्जत बचाना है आपको तो कांग्रेस में वोट दो और हमें वोट दो। और हमारे इज्जत लुटते ही जा रहे हैं हमेशा, कि कभी इज्जत नहीं बचाया हम लोगों का। क्या बचाया? आज एक लेडीज़ वहाँ मर गई, उसको फेंक देना पड़ता हमें अगर ये आदमी हमारे साथ नहीं देता। मुजाहिद साहब, इनको टिकटें मिलना चाहिए जो हमारे यहाँ का जीतने का टिकटें होते हैं। ऐसे नेता चाहिए हम लोगों को किशनगंज के अंदर। इन नेताओं का क्या फ़ायदा जो हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाए, हम लोगों का साथ नहीं दे। हम वोट किस लिए देते हैं इन लोगों को? हम तो गरीब आदमी हैं, हम किसके पास जाएंगे हमारे पर परेशानी आएगा तो? आला कमान को कहना चाहेंगे कि ऐसे आदमी को टिकटें मत दो आप। कि आज ये अगर नहीं में होते तो मेरी माँ नहीं आ पाती। कौन नहीं होते? मास्टर मुजाहिद साहब जो भी हैं, और ऐसे लोगों का होना चाहिए। समाज बहुत है देखा मैंने, लेकिन कोई किसी का मदद नहीं करता। समाज बस लड़ाना जानता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। बाकी ये इन जैसे इंसानों की बहुत ज़रूरत है। पूरे क्षेत्र में ऐसा इंसान हो जाए तो कोई गरीब मरेगा नहीं। एक वाहिद आदमी अगर किसी ने आपकी मदद की तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब। जी इसी ने किए, मास्टर मुजाहिद साहब ने। हमसे टालने वाला काम नहीं होता। कोई भी एक आम आदमी भी मुझे कहता तो कुछ उम्मीद लगा करके, मेरे अपने अंदर से हम पूरी 100% कोशिश करते हैं कि इस आदमी का मैं बुरे वक्त में कुछ काम आ सकूं। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जदयू के बड़े कद्दावर नेता है, अगर प्रधानमंत्री दोनों में से एक चेहरा को चुनना हो तो मास्टर मुजाहिद का पसंदीदा कौन होगा? भाई मैं जेडीयू से हूँ, मेरे आइडियल लीडर नीतीश कुमार जी हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। अभी हम मौजूद हैं पोठिया, किशनगंज के पोठिया के फुलहरा गांव में जो जहांगीरपुर पंचायत में है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं। यहाँ पे कोचाधामन के पूर्व विधायक, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम साहब आए हुए हैं, उनकी मौजूदगी है। क्या कुछ मामला है, क्या चीज़ चल रही है, हम सारी चीज़ जानना चाहेंगे। तो हम चाहेंगे कि जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन लोगों से हम बात करेंगे, सभी से धीरे धीरे हम आपसे मुलाकात कराएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। यहाँ पर जो मास्टर मुजाहिद साहब आए हुए हैं, बहुत सारे लोग जमे हुए हैं, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? यहाँ पर जो है एक्चुअली ये है, मेरा सास का जो है इंतकाल हो गया था अरविंद हॉस्पिटल में, ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गया था। तो लाने के लिए कोई साधन नहीं था यहाँ पर। तो इतने में पता चला मुजाहिद साहब ने बहुत सारे मदद किया है और पारकट्टा में भी लाया है और अंबारी में भी लाया है। तो उसके द्वारा किसी ने फ़ोन किया, पहले मैंने फ़ोन पहले नहीं किया, पहले फ़ोन किया मुस्तकीम नाम से एक लड़का था, वो पहले फ़ोन किया, उसके बाद हम फ़ोन किए। तो उसमें मास्टर साहब ने वहाँ पर आदमी भेजा दिल्ली अरविंद में, वहाँ से एम्बुलेंस कराया, एम्बुलेंस का सारा खर्चा वो उठाया और कह रहा था किसी भी तरह हम लाश को हर हालत में आपके गांव तक पहुंचाएंगे। जो डेथ की, जिनकी मौत हुई, वो आपकी कौन? मेरा सास है। क्या बीमारी था उन्हें? बीमारी कैंसर का था।
तो सारी चीज़ जब वहाँ पे मैयत को जब लाने की बारी आई तो फिर मास्टर मुजाहिद साहब को फ़ोन किया गया, उसके बाद सारी चीज़ हो गया। क्या इससे पहले भी और किसी नेता को याद किया गया था? हमने नहीं किया, बहुत सारे लोग फ़ोन किया हमारे सांसद जावेद साहब को, वो ने फ़ोन कर बोला रहे सुबह फ़ोन करना, अभी बात नहीं करेंगे, सुबह बात करेंगे। जब डॉक्टर जावेद साहब जो कि यहाँ के सांसद है उन्हें जब फ़ोन किया गया तो इनके मुताबिक इनका कहना है कि उन्होंने कहा कि अभी बात नहीं करेंगे। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है हम बाद में पता लगाएंगे। हम चाहेंगे कि इसमें कुछ लोग और हैं, हम इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे। ये सारी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। आपका नाम का जिक्र बार बार हो रहा था और शायद वही शख्स आप ही है जिन्होंने पहली बार फ़ोन लगाए होंगे। तो किन किन को आपने फ़ोन लगाया, किन किन से आप मदद की उम्मीद की और फिर क्या हुआ, सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला फ़ोन लगाया मैं हमारे एमपी साहब को, तो उनने जो है फ़ोन उठाया नहीं। फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के बोलने लगा कि रात 12:30 बज रहा था कि अब जो है सुबह फ़ोन करना। तो हम लोग वहाँ मिला के देखे हैं कि अगर सुबह हम फ़ोन करेंगे 12 बजे तो अभी तो इंतकाल 7 बजे शाम में ही हुआ था वो, तो फिर 12 बजे तक तो बहुत लेट हो जाएगा। तो फिर हमने MLA साहब को भी फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन उठाया नहीं। फिर हमने मास्टर मुजाहिद साहब को, MLA इजहारुल हसन साहब, हाँ MLA इजहारुल हसन साहब, फिर हमने मास्टर मुजाहिद साहब को फ़ोन लगाया। हमने कहा कि एक अरविंद अस्पताल, 12 बजे रात को फ़ोन लगाया आपने? हाँ 12:30 बजे रात में फ़ोन लगाया। तो वहाँ इंतकाल हो गया और हमारे पास उसको लाने के लिए कोई साधन है नहीं, और न तो उन लोगों के पास भी पैसा नहीं था बिल्कुल भी, और यहाँ पे भी पैसा किसी के पास नहीं था। और रात को 12 बजे हम किसके पास जाते पैसे के लिए। तो मास्टर मुजाहिद साहब ने हमें कहा कि आप घबराइए मत और आप लोगों को जो है हम ला के देंगे उनको। तो फिर इन्होंने 2:30 बजे रात तक मेरे साथ जो है जगा हुआ रहा। वहाँ एम्बुलेंस भेजा, फिर वहाँ फिर लोड हुआ, वो बॉडी को डाला एम्बुलेंस में, तब उन्होंने फिर कहा कि अब वो आ रहे हैं। फिर उसके बाद रात को, दूसरे दिन रात को 12 बजे यहाँ जो एम्बुलेंस का पैसा देना था, फिर वो देखने के लिए फिर 4 आदमी को हमारे घर में भेजा। वो लोग भी आए, आके जो है जब एम्बुलेंस आया वो लोग भी आए, लाश को भी देखा और सब चीज़ देख के तब उन्होंने गया यहाँ से। एम्बुलेंस का पेमेंट भी किया यहाँ पे, यहाँ का यानी जितना दिल्ली से यहाँ तक जो भी अखराजात थे सब मास्टर मुजाहिद द्वारा किया गया। ये थे मुस्तकीम साहब जो कह रहे थे, जिनकी बातों को आपने अगर सुना होगा तो बड़ी ही गौर करने वाली बात है। यहाँ के मौजूदा सांसद को फ़ोन किया जाता है 12:30 बजे रात को, हालांकि रात ज़्यादा है इस बात को हम मानते हैं। फिर यहाँ के विधायक को फ़ोन किया था। वो कहते हैं ना कि हार जीत माने नहीं रखता, और जिनके अंदर जनता की सेवा का ललक होता है, आखिर में उसी 12:30 रात को मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो कि हारे हुए विधायक है उन्हें फ़ोन करते हैं। मुझसे इनके कहने के मुताबिक ये फ़ोन करते हैं और फिर उनका सारा जो काम है वो किया जाता है। हम और लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? इंतखाब आलम। आप क्या है? उप मुखिया प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत जहांगीरपुर का। जहांगीरपुर के परिजन उप मुखिया है आप। ये जो सारी बातें हो रही है, मुस्तकीम साहब जो कहा कि उन्होंने डॉक्टर जावेद साहब को फ़ोन किया, फिर यहाँ के विधायक को किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कि सुबह बात करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती। मास्टर मुजाहिद साहब को फ़ोन किया गया, फिर सारे अखराजात उनके द्वारा किया गया। क्या सच बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन मुस्तकीम भाई से मेरी भी बात हुई थी 1:30 बजे रात। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा बात है, मेरे गाँव के अजमेरा नाम से एक औरत है जिनकी देहांत दिल्ली में हो गई, अरविंद हॉस्पिटल में डेड बॉडी लाना है। हमने कई लोगों से भी मदद का गुहार लगाया, कोई रिस्पांस नहीं मिलने पर लास्ट में इन्होंने मास्टर मुजाहिद साहब को कॉल किया, उन्होंने रिस्पांस भी दिया और डेड बॉडी लाने में पूरी मेहनत की, जो भी खर्च था सारे खर्च उन्होंने अपने से किया है। चूँकि आप इस पंचायत के मुखिया हैं जी और एक प्रतिनिधि है आप, तो यहाँ के जो जीते हुए सांसद हो या फिर विधायक, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस जिम्मेदारी को अपने उनकी कर्तव्य था कि पालन करें, उनके द्वारा नहीं किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए से यहाँ के स्थानीय विधायक को और स्थानीय सांसद को? देखिए, सांसद विधायक का बात रहे तो विधायक से तो इतना बात नहीं कंफर्म नहीं है मुस्तकीम भाई का, चूँकि विधायक साहब को कहने से वो इस पर रिस्पॉन्स लेते। रही सवाल सांसद जी का, तो वो केयरलेस हैं, अनलेस है काम में। लोगों के प्रति मदद के मामले में सांसद जी कभी मदद नहीं करते हैं। सांसद जी केयरलेस है, ये कह रहे थे जहांगीरपुर के उप मुखिया जो है वो, उनकी बातों को अगर हम मान लेते हैं तो सांसद जो मौजूद है वो केयरलेस है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, क्या कभी आपने अपने पंचायत में, अपने गाँव में उन्हें देखा चुनाव के बाद? बिल्कुल नहीं, चुनाव के बाद में 5 साल नजर नहीं आते वो लोग। बिल्कुल रैली करना आता है, वोट मांगने आते हैं, वोट ले लेते हैं, जीत देते हैं, बस यही होता है। जब ज़रूरत पड़ी एक मैयत को लाना था दिल्ली से तो उन्हें फ़ोन किया गया, तो उनके द्वारा काम नहीं किया जाता, उसका सुबह क्या कहा जाता। फिर एक हारे हुए विधायक जो कि किसी पद पर नहीं, उनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो यहाँ के मौजूदा सांसद से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ मौजूदा सांसद के कि उनको लगाव रखना चाहिए, अपना जो MP सीट है यहाँ पर किशनगंज का, ध्यान देना चाहिए उनको ये सब मामला में। हालांकि वो बहुत दूर रहते हैं सब मामले से,
उनको इनका मदद करना चाहिए था जहाँ तक होता, बल्कि जीता हुआ है, हारे हुए का ये कानून का ये मदद करते हैं तो समझ लीजिए कि जीता हुआ का क्या करना चाहिए। बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से हम लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद जनाब है सर। आप ग्राम पंचायत जहांगीरपुर वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य हैं। वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य। ये जो सारा मामला चल रहा है, क्या जानकारी कुछ है आपको इस मामले में? मुझे नौशाद भाई उनके दामाद रात को फ़ोन किए थे कि मेरा सास इंतकाल कर गया है और उनको लाना है, तो हमने ये बोला कि मास्टर मिजाज साहब को फ़ोन कीजिए, इस मामले में वो मदद करते हैं। तो हुआ भी ऐसा ही है, मास्टर मिजाज साहब को जितना तारीफ़ किया उतना कम है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के मौजूदा सांसद को भी फ़ोन लगाया गया था, विधायक को भी, उन लोगों के रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। पता नहीं है कि उसको फ़ोन लगाया था कि नहीं लगाया था, लेकिन हम तो जानते हैं कि वो शुरू से इस काम में, ये सब काम में पीछे है। कौन? हमारे हम लोग का सांसद। जब उन्हें रात को फ़ोन किया गया था, उन्होंने कहा था कि सुबह फ़ोन कीजिएगा, चूँकि मामला बहुत गंभीर था, लेकिन वो चाहते तो बात भी कर सकते, उनके द्वारा बात नहीं किया गया। आप ही लोग है कि जो उन्हें वोट देते हैं और वो जीतते हैं, क्या आपको लगता है कहना कि आपका फैसला गलत जा रहा है? हम लोग का तो अब तक वोट, जो सांसद का वोट है वो बेकार ही जा रहा है सर। हम लोग का नाकाम ये भी है कि जो कांग्रेस को देखते हुए एमपी साहब को वोट देते हैं। नेता हो तो मास्टर मिजाज जैसा ही नेता होना चाहिए। चलिए, जब वक्त आएगा इन सारी चीज़ों पर बात होगी। हम और लोग हैं, हमारे पास एक हजरत है, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। आप यहाँ के ही बासिंदे हैं? नहीं तो हमारा घर बरचौंदी है। बरचौंदी। यहाँ आपका जो लोग डेथ किए हैं, जिनके घर हादसा हुआ है, वो कोई रिश्ते में आते हैं? जी, वो रिश्तेदार खाला लगेगी। बीमारी थे वो वहाँ डेथ कर गए। मास्टर मुजाहिद साहब यहाँ आए हुए हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर कोई जानकारी है आपको? जी, जानकारी है। मास्टर मुजाहिद साहब जो है बहुत बढ़िया लीडर भी है और बेचारे हर आदमी गरीबों का मदद भी करता है, मैं ये कहना चाहूँगा। ये जो घटनाक्रम हुआ आज, जो बातें हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? इसके बारे में भी जानकारी हुआ कि सारे नेताओं को फ़ोन करके जो है डॉक्टर जावेद एमएलए साहब को भी फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन का कोई जवाब ही नहीं दिया। तो उसके बाद जो है मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में ये किया, मालूम करके जो है उनसे मदद लिया और सारे मदद मुजाहिद साहब ने ही किया। हम अभी मौजूद हैं पोठिया के फुलहरा गांव में, जो जहांगीरपुर पंचायत में आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाने के क्रम में हमें देखा गया कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब, जो कि कोचाधामन के पूर्व विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी और बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। क्या मामला है, क्या माजरा है, हम सारी चीज़ों को जानना चाहेंगे। हम एक करके लोगों से बात करना चाहेंगे। आज किशनगंज के अंदर जो ये आते हैं, ये इसलिए आते हैं कि आदमियों के अंदर जागरूकता नहीं है। अगर आज आदमी जाग जाए और आदमी अगर सही से चुने तो इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर विधायक यहाँ पे चाहिए या एमपी चाहिए किशनगंज के अंदर, तो मास्टर मुजाहिद साहब है। जो बात पर हम आएंगे, जब आपने डॉक्टर जावेद साहब को फ़ोन लगाया था तो उनकी तरफ से क्या जवाब था? अभी रात बहुत हो चुका है, अब सुबह बात करना। उसके बाद आप ये भी कह सकते थे कि मामला गंभीर है, आप मेरी बात सुन लीजिए। क्या आपका तरफ से प्रयास किया? फ़ोन करते हैं, मुश्किल से तो बात किया सर, 3-4 बार हम लोग उनको फ़ोन किए हैं और उस टाइम हमारे पास कोई चारा नहीं। अरविंद के अंदर जो उन लड़कों से मैंने पूछा कि आप लोगों के पास पैसा है, बोला कि अरविंद से हमें घर तक ले जाने के लिए पैसा नहीं है। मैंने मुजाहिद साहब को, हमसे कोई मतलब नहीं था, वो तो एक अलग ब्लॉक के आदमी है, अलग जगह के आदमी है ना, तो हम उनको कभी जानते थे। कल एक अनजाने नंबर से उनको फ़ोन किया हम लोगों ने, फिर उन्होंने हमारे भरपूर साथ दिया। हमें अगर कोई किशनगंज के अंदर एक ही प्रॉब्लम नहीं है, किशनगंज के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है। आज किशनगंज के अंदर ये लोग शुरू से जीतते आ रहे हैं। हम लोग दिल्ली में जाके होटलों में काम कर रहे हैं, हर जगह परेशान रहते हैं हम लोग काम करके। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम अपने घर चला सके। ये लोग नेता इतने दिन से नेतागिरी किया किशनगंज के लिए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बाप हो, बेटा हो, परिवार बाद में ये लोग जीतते गया है। आज तो आज रैलियों में आएगा ये लोग, रैली करके अगर वो चला गया, आज तक हम लोगों की तरफ कोई पलट के नहीं देखता है। जब डॉक्टर जावेद साहब जो हैं के सांसद है, उनको आपने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सुबह बात करें, तो फिर उसके बाद आपने किसी को और लगाया फ़ोन इनके अलावा? उनके अलावा विधायक जी को लगाया था, वो फ़ोन नहीं उठाया था, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है। तो फिर आपको ये नहीं लगा कि जब सांसद और विधायक फ़ोन नहीं लगाया तो जो लोग जिसको आपने फ़ोन लगाया वो आपके विधायक भी नहीं है और आपके क्या किसी के विधायक नहीं है, तो क्या आपको ये नहीं लगा था कि वो भी फ़ोन नहीं उठा सकते हैं इस रात को? मैं इनके बारे में अक्सर मोबाइलों में भी देखता था और ये जो है बहुत मदद किया। एक बार पहाड़ कट्टा मुजाहिद साहब आए थे मिट्टी देने के लिए, तो मुझे वहाँ रात में ये दिमाग आया, वहाँ से भी एक पहाड़ कट्टा का लाश भी इन्होंने दिल्ली से मंगाया था, तो मुझे यही दिमाग में आया कि जब हमारे कोई अपने साथ नहीं देंगे तो मैं लास्ट में इनको फ़ोन करूँ, और वही हुआ, इन्होंने साथ दिया हम लोगों का। मामला बहुत ही क्रिटिकल था, जो हालात थी इमीडिएटली में बात कर सकते थे सांसद जी अगर चाहते तो। आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो मौजूदा सांसद है उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे?
मेरा सब चूँकि फ़ोन पे तो उन्होंने आपकी बात सुनी नहीं, लेकिन हो सकता है शायद इस चैनल के माध्यम से आप अगर कुछ कहना चाहें। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इस पद का लायक नहीं है। मुस्तकीम साहब कह रहे थे माननीय सांसद से कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप उस पद के लायक नहीं है। रात के 12 बजे फ़ोन लगाया जाता है, हालांकि रात के 12 बजे ज़्यादा होता है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन मामला कुछ इस प्रकार था कि ये मजबूर थे, इन्हें ज़रूरत थी, लेकिन जब यहाँ के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता है तो फिर कोचाधामन के पूर्व विधायक को ये याद करते हैं और फिर ये सिर्फ उनका फ़ोन ही नहीं उठाते बल्कि मामले की जो जड़ तक है वह पहुँचते हैं और सारी जो मैयत को लाने में जो अखराजात होते हैं उन्हें भी पूरा किया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि चुनाव आते रहता है, चुनाव जाते रहता है, कोई जीतते रहता है, कोई हारते रहते हैं, मायने नहीं रखता। जिनके दिलों में जनता की सेवा का ललक होता है वो बरकरार रहता है, हार और जीत उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इन बात में कितनी सच्चाई है और ये सारी चीज़ क्या है। एमपी साहब किशनगंज में ज़मीन लेने में हमेशा बिजी रहते हैं। वो कभी आज तक मैंने जीतने के बाद किसी भी जहांगीरपुर पंचायत हो गया, पहाड़कट्टा पंचायत हो गया, जैसे हमारे और पड़ोसी पंचायत सब है, कभी किसी जगह में मैंने नहीं देखा उनको। और इलेक्शन के टाइम वो बैठाएगा आदमियों को जगह जगह टिफिनें बांटेंगे और कहेंगे कि इज्जत बचाना है आपको तो कांग्रेस में वोट दो और हमें वोट दो, और हमारे इज्जत लुटते ही जा रहे हैं हमेशा। कि कभी इज्जत नहीं बचाया हम लोगों का। क्या बचाया? आज एक लेडीज़ वहाँ मर गई, उसको फेंक देना पड़ता हमें अगर ये आदमी हमारे साथ नहीं देता मुजाहिद साहब। क्योंकि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को फिर हराना भी होता है, चूँकि ऐसे में टिकट तो कांग्रेस का लेकर आएंगे तो फिर मजबूरी में वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। किसको? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसे कांग्रेस के जो ऊपर बैठे हैं उनको भी इस चीज़ का सोच रखना चाहिए कि हम किसको टिकट देते हैं। वो भी वैसे ही करते हैं कि जो जीतते हैं उस टाइम पैसे के बलबूते पे जीत जाते हैं ये लोग। उस टाइम वो लोग वो फैसला करना चाहिए, इनको टिकटें मिलना चाहिए जो हमारे यहाँ का जीतने का टिकटें होते हैं। ऐसे नेता चाहिए हम लोगों को किशनगंज के अंदर। इन नेताओं का क्या फ़ायदा जो हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाए, हम लोगों का साथ नहीं दे। हम वोट किस लिए देते हैं इन लोगों को? हम तो गरीब आदमी हैं, हम किसके पास जाएंगे हमारे पर परेशानी आएगा तो? आला कमान से क्या कहना चाहेंगे? जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो आपके रिश्ते में कुछ? ये हमारी बीवी है। आपकी क्या बीमारी क्या थी उनकी? ये कैंसर थी और बच्चे ने जो है तो 5-6 लाख रुपए खर्च किया और बाकी जो है तो बचाने नहीं पाया। आने के लिए जो है तो उसको एम्बुलेंस का टिकट में पैसे नहीं था तो मुजाहिद साहब ने जो तो मदद किया। वहाँ हॉस्पिटल वाले लाने नहीं दे रहे होंगे सारी चीज़ों को लेकर, पैसे की सारी चीज़ों को, तो फिर मास्टर मुजाहिद साहब को याद किया गया। हाँ, मास्टर मुजाहिद साहब ने हमारी हेल्प किया। बहुत महान नेता है और बहुत अच्छा आदमी है। जिनकी डेथ हुई वो आपकी वाइफ थी? जी। जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में जब इस तरह के हादसा हो, घर से पराए राज्यों में, प्रदेशों में किसी की मौत हो जाती है, जो उनके लाने का जो समस्या होता है आदमी को झकझोर कर रखता है, और ये ऐसे हालातों में जब कोई आगे बढ़कर मदद करता है तो यकीनन अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया आदमी है वो डॉक्टर मुजाहिद साहब जो है तो मास्टर मुजाहिद साहब बहुत बढ़िया आदमी है। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप जिनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं? दो ना हमारे लगा उनके जो है, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम कादिर है। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरी सैलरी 15,000 से, बस ज़्यादा नहीं। जो जिनके साथ ये हादसा हुआ वो कौन है रिश्ते में आपका? मेरी माँ थी, मोम थी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सारी चीज़ों को ये लेकर? कहना चाहूँगा कि आज ये अगर नहीं में होते तो मेरी माँ नहीं आ पाती। कौन नहीं होते? मास्टर मुजाहिद साहब जो भी हैं, मैंने इनका नाम ही सुना था तो मेरे भाई ने बोला कि मैंने कॉल किया है, एक आध जगह किया है तो एक आध जगह से उनका रिप्लाई नहीं आया था, तो इनके पास किया, मास्टर मुजाहिद जी के पास किया था तो उन्होंने का डायरेक्ट मेरे पास कॉल आया। मैं नहीं जानता था कौन थे क्या थे, मुझे नहीं पता था कुछ भी। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, आप आराम करो, अब टेंशन मत लो, आपके पास सारा सुविधा हो जाएगा। इससे पहले आपने कभी मास्टर साहब से आपकी मुलाकात रही? बिल्कुल कभी नहीं, मैंने सुना ही नहीं था कभी। और ऐसे लोगों का होना चाहिए। समाज बहुत है देखा मैंने, लेकिन कोई किसी का मदद नहीं करता। समाज बस लड़ाना जानता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। बाकी ये इन जैसे इंसानों की बहुत ज़रूरत है। पूरे क्षेत्र में ऐसा इंसान हो जाए तो कोई गरीब मरेगा नहीं और किसी का कुछ बुरा होगा नहीं। किशनगंज के अवाम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, इनको आगे तक और बढ़ाओ कि ऐसे लोग होना ज़रूरी है। मोरमा का मध्य कुमार निपन होते बा मोरमा तो होती पेके दिलते दिशा दिलो बा हमरा तने मोरमा देखनो बा। ठीक से दुआ कर, आरो जरूरत है आरो दिशा दिलो बा तने मामा देखो पानो साथ दिले मोरमा का एम्बुलेंस करे दिले, एम्बुलेंस का नाने दिले, कोई देखने वाला नहीं छी, कोई देखने वाला छिन्नी मोरमा
मोर मार साथ दिले तेने मोर मा खामा लड़ुआ पानो चोरुआ पानो माटी मिजाल दो पानो नहीं तो मोर मा कोती फेंके दिन होते एक टाका नहीं हमार साथे अनुआर अल्लाह वो काजा रागी सल्ला मोर मा घर पहुंचाई दिए अल्लाह कोई साथ नहीं दे, खाली मास्टर मुजाहिद साथ दिले हमार नहीं तो हमार कोई साथ नहीं दे हमार ससाबारे लेके हाथ फैलानो हमार कोई मदद नहीं कर ले खाली मास्टर मुजाहिद हमार साथ दिले हमार मास्टर मुजाहिद साथ दिले मोर मार साथे बहुत अन्याय होल मोर मार साथे मोर माक फारे पुड़े होता हॉस्पिटल खत्म कर दिला हमारा माथा होले हमार कोई ना कोई केस करनो तेन वरार साथे आज पैसा होले ওরা খামানি ছন্ন তেন মোর মার বুড়া হাল করে ছড়িয়ে দিলে ইলাজ করনো দিল্লির একটা ডক্টর ছিল ডক্টরটার আমার নাম পাতা নিছে মোর মার জিতে জি মোর মার পোস্টমর্টম করে ছড়িয়ে দিলে মোর মার বে হাল বেকদর সে মোর মাক মারলে ওরালা আর যদি আমার মাথা হলতেন টাকা পয়সা হলতেন আমার ওরার কেস করনো তেন ওরার সাথে লড়নো তেন আমার কই নিছে हमार कोई नहीं साथ दिले हमार डॉक्टर मुजाहिद साथ दिले हमार कोई साथ देने वाला नहीं ছিল विधायक और एमपी ওরা साथ नहीं दिले ওরা कोई हमार साथ नहीं दिले हमारे सभा का जितानो भोट दे हमार भोटला गोटला बेकार जासे ওরা যখন जरूरत পড়ছে ওইখানে अच्छे ওরালা हमार भोट देन तुम्हार सेवा कर्म तुम्हार भी ध्यान दूमो मगर आला हमार भी कोई ध्यान नहीं दिले हमार कोई ध्यान देने वाला नहीं डॉक्टर मुजाहिद दिले मास्टर मुजाहिद दिले मास्टर मुजाहिद साहब हमार ध्यान दिले आला नहीं तो हमार माँ देखवा नहीं पाना हमार माँ को उधर दिल्ली से फेंके दिलतन हमार माँ अच्छा एक बात बता तोर मार मतलब कैंसर हो गई हाँ गाल कैंसर हो गई वो इलाज करवाते नहीं दिल्ली लगा ना हम दिल्ली वो मोर भेला छिल मोर भेला रह गई अच्छा तो वो अच्छा वहाँ इंतकाल होते बस अनवर में कोई व्यवस्था नहीं थी कोई व्यवस्था नहीं थी मास्टर मुजाहिद हमारे साथ दिल्ली बल्कि वो हमारा जानी को नहीं देखी को हमारा कभी जिंदगी नहीं देखी ना जानी मतलब फिर भी वहाँ आता है हमारे साथ दिले वहाँ कब से कैंसर से कैंसर ही 1.5 साल से छिलवार 1.5 साल से छिल कुनिया इलाज कर लो पहले इलाज हमार दिल्ली तक करछिनो पहले सरकारी गेनो सरकारी जखना देखछि अब हमार कैंसर बेमारी पेशेंट बेसी होन जासे तना हमरा चंदा करे तना हमार प्राइवेट गेनो प्राइवेट मोर मा खून करे मारे फिलाली 6-7 लाख टाका खर्चा होल चंदा तंदा करे 6-7 लाख टाका हमार चंदा करे खर्चा करनो मोर माक बचवानी पानो की नाम जो तोर मोर नाम हाजरा से तोर नाम मोर नाम अंजुमा तोर मार नाम की मोर मार नाम अजमीरा से तोर नाम अब्बास चल ठीक सर से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे आपको फ़ोन किया गया और जैसे मुस्तकीम बता रहे थे कि उनसे पहले भी उन्होंने यहाँ के 2 लोकल नेताओं को याद किया लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह फ़ोन किया जाए तो आप भी कह सकते थे लेकिन आपने उनकी बातों को सुना क्या कुछ आप भी कैसे सुबह फ़ोन करें नहीं मुझे 11-11:30 बजे के बीच मुस्तकीम साहब बोले फूलहरा गाँव ग्राम पंचायत जहांगीरपुर पोठिया से कि ऐसा ऐसा मामला हो गया एक चची है मेरी उनका दिल्ली में इलाज के क्रम में इंतकाल हो गया 4-5 लाख रुपया इधर उधर से कर्ज करके चंदा करके इलाज किया अब लाने का कोई साधन नहीं बन रहा है तो हम बोले और लोगों को बोलिए अपने तो बोला कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या जो भी बोले फिर हम जो है इधर बात किए दानिश अनवर साहब सिंघिया के कि दिल्ली में है कि देखिए थोड़ा ये लोग बता रहे अभी बात करते फिर दूसरा एक वॉइस मैसेज ये भेजे मुस्तकीम साहब जिसमें एक औरत बहुत रो करके वो गिरा रहे कि को किस्म के मोर मार लास्ट तक मंगे दे जिसमें एक औरत बहुत रो करके वो गिरा रहे कि को किस्म के मोर मार लास्ट तक मंगे दे तो इससे और जो है हमको ये हुआ फिर हम मुखिया जी से भी बात किए फिर जो है तब जो है दानिश साहब को बोले रिक्वेस्ट किए उनसे क्योंकि उस वक्त रात काफ़ी हो गया था कि आप एम्बुलेंस एक करवा दीजिए तो वहाँ एम्बुलेंस वो करवाए 15,000 रुपया एडवांस दे करके जो है और फिर 17,000 रुपया देना था तो कल लास्ट मॉर्निंग में 5 बजे शायद पहुँचा यहाँ लगभग तो उस वक्त हम आ नहीं सकते थे तो किसी को भेज करके 17,000 रुपया उसको दिलवा दिए और यही बात मुझे कल ही आना था लेकिन रैली के कारण जो है कल दिन भर हम लोग पूर्णिया महागठबंधन महारैली में व्यस्त रहे तो
आज हम लोग आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। जब भी इलाके में इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे वो विदेशों में मौत हो जाए या फिर दिल्ली, मुंबई और दीगर जगहों पे, तो वहाँ जो सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है, कोई लाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक मुश्किल भरा दौर रहता है और उस सारी चीज़ों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इससे पहले भी कई ऐसी लाशों को आपने मंगाने का काम किया, चूँकि जबकि आप हारे हुए भी है, किसी पद पर नहीं है, क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, काम को इबादत समझता हूँ, किसी को दुख तकलीफ को अपना समझता हूँ, हमसे टालने वाला काम नहीं होता। कोई भी एक आम आदमी भी मुझे कहता तो कुछ उम्मीद लगा करके, मेरे अपने अंदर से हम पूरी 100% कोशिश करते हैं कि इस आदमी का मैं बुरे वक्त में कुछ काम आ सकूँ। ऐसे बहुत सारे, अभी एक मामला है आपको गम्हरिया का, मोहम्मद अय्यूब आलम, 3 महीना अक्टूबर में ये गए थे मलेशिया, जो है इनको गलत वीज़ा पर भेज दिया और सड़क किनारे वो मरे हुए हालत में थे। वहाँ से एक एम्बुलेंस से उसको एक हॉस्पिटल में डाल दिया गया। लगातार बात करके अब ठीक हो गए और जो है उनका माँ बाप भी नहीं है। अभी वो हॉस्पिटल का बिल उसका माफ़ करवा के अभी जो है वो MBC में अभी शरण लिए हुए हैं और जो है बहुत जल्द वो भी घर आ जाएंगे। जबकि उसको इतना चोट है कि अभी उसको मेमोरी वगैरह, आज भी उनसे हमारी वीडियो कॉलिंग से बात हुई है, मोहम्मद अय्यूब आलम गम्हरिया को। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसी तरह, ये मुस्तकीम साहब बोले, फिर मेंबर नौशाद साहब बोले, तो हमको लगा कि भाई नहीं, सही माने में तो हम पूछे भी कि हम कुछ मदद कर देते हैं, भाई हमारे साथ भी दिक्कत है। तो बोले कि नहीं, हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। आखिर में हम आपको बोले हैं तो हम लोगों का रैली था हमसे कि भाई कुछ इधर ये करके ये भी काम ज़रूरी है। तो इसलिए दानिश साहब ये किए, वो बेचारे इतने रात को 12 बजे रात जाके एम्बुलेंस कर दिए और जो है तब इनको जो है यहाँ तक ये आ पाए। फर्जी वीज़ा का जो मामला और भी 1-2 जगह ऐसा हुआ है, तो जो ये गिरोह है जो फर्जी तरीके से वीज़ा बनाते हैं और लोगों को दूसरे जगह भेजते हैं, फिर वहाँ जाकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन लोगों पर नकेल कैसा किया जाए, इसको लेकर मास्टर मुजाहिद क्या कुछ कर रहा है? निश्चित रूप से अभी सबसे ज़्यादा मामला उसी में आ रहा है। अभी आपके पोठिया में एक गोगनाती एक गाँव है, ठीक है, गफरुद्दीन साहब हैं, उनके बेटे को इस्लामपुर का एक एजेंट अब्दुल हमीद 5 लाख रुपए एक शाहजहां नाम से दौला मंजोक का लेके गया और उसको एग्रीमेंट किया हैदराबाद में, दोनों इंजीनियरिंग है, पास है हैदराबाद से, ये कह के कि हम लोग कंबोडिया नागा वर्ल्ड कंपनी में जॉब है और अच्छा खासा सैलरी है, इतना US डॉलर में। झांसे में फंस गए, इन लोगों को कंबोडिया की जगह जो है थाईलैंड ले गए, वहाँ पर होटल में एग्रीमेंट करके इनको बाई शिप इन लोगों को लेके एक जगह मायावड्डी में फंसा दिए और वहाँ इन लोगों से गलत काम जो ऑनलाइन ठगी होता है वो करवा रहे थे और घर लाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग। तो ये लोग ये गए, मेरे पास भी गए, हम उनके परिवार को लेके SP इनामुल हक साहब से मिले और जो है उस पर इनामुल हक साहब ने FIR किया और MBC वगैरह से कोऑर्डिनेट करके वो जो है अभी घर आ चुके हैं। तो हम लोग कोशिश, अभी बताया मोहम्मद अय्यूब आलम का जो है वह उसी तरह एक अंसारुल जो सऊदी अरब में ही रियाद में ही जो एक्सीडेंट में बुरी तरह 26 नहीं धनगरा का नहीं है, ये पटुंगा एक गाँव अमोर में, वो भी घर आया, उसमें भी हम लोग मदद किए और जब वो आए तो बेहोशी के आदमी, आज परसों दिन वो हमको फ़ोन करके हमसे बात किया है कि अब उनका मेमोरी और जो है साउंड भी आ गया। डॉक्टर ये बोले थे कि जो है इनको टाइम लगेगा और 26 लाख रुपया हॉस्पिटल का बिल था जो कोस्को कंपनी पेट्रोल का पंप जिनका था, वो एक दूसरे पर टाल रहे थे कि इंश्योरेंस वाला पेमेंट करेगा, ये करेगा। हम लोग लगाए, एक इंजीनियर साहब थे अकील साहब, हमारे जानने वाले बड़े पोस्ट पर हैं, सबके मदद से जो है तो हॉस्पिटल का बिल जो है पेमेंट करवा के वो भी अब घर अब वो रिकवर हो रहा है।
हमारे यहाँ सीमांचल के अधिकतर लोग दूसरे पराए राज्यों में रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि। वहाँ पर एक चीज़, जब किसी की मौत होती है तो जो प्रोसेस से जो गुजरना पड़ता है, जो कागजी प्रक्रिया होता है, ये बड़ा ही मुश्किल भरा होता है। चूँकि सरकार आपकी और लगातार आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होती रहती है, तो ये सरल सुविधा हो, इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी ओर से कुछ करें। निश्चित रूप से ये है कि भाई कोई आदमी, गरीब आदमी बाहर मजदूरी करने कमाने के लिए जा रहा है और उनके साथ कोई दुर्घटना पेश हो जाता है, लाश को लाने तक का भी ये नहीं होता, तो इसके लिए सरकारी कोई इंतज़ाम होना चाहिए। और बाकी जैसे सदर हॉस्पिटल में कोई मर जाता है बिहार में, तो उसको लाश को घर तक ले जाने के लिए मोर्चरी एम्बुलेंस गाड़ी है, लेकिन बाहर से नहीं, इसका भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आए दिन बहुत जगह ये हादसा होते रहता, लोगों को समस्याएं होती रहती। कल ही महागठबंधन के रैली में जो भीड़ देखा गया, काफ़ी बड़ी तादाद में, लगभग मैं समझता हूँ कि 5 से 6 लाख की संख्या में लोग होंगे। कि इस रैली से क्या संदेश मिला होगा बिहार की जनता को? ये रैली आपको मालूम भी था कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव है, भाजपा के खिलाफ जो है बिगुल फूंका गया कि जो भाजपा की केंद्र सरकार है ये जुमलेबाजी सिर्फ करती है। उन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 9 साल में 18 करोड़ लोगों को 18 लाख भी रोज़गार नहीं दिए। इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे और किसान 1 साल तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है उस पर कानून बनाया जाए कि कोई भी उससे कम पर नहीं खरीद सकता है बाज़ार में। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, ये मांग उनकी नहीं माने। उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जो है वादा किए थे आज से 3 साल पहले कि जब 2022 में देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर, तो सभी गरीब के सर के ऊपर पक्का छत होगा, मतलब सबको जो है पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो आप इस गांव में आप ही पता कर लीजिए कितने गरीबों को आवास जो है मिला। इसी तरह इन्होंने वादा किया था कि हम काला धन वापस लाएंगे और सबके खाते में 15 से 20 लाख देंगे। काला धन तो वापस क्या आएगा, जो देश का जो धन बड़े बड़े इनके जो मित्र हैं, चाहे नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, ये लोग देश का धन जो है लेके विदेश में जो है ऐशो आराम कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जदयू के बड़े कद्दावर नेता है, अगर प्रधानमंत्री दोनों में से एक चेहरा को चुनना हो तो मास्टर मुजाहिद का पसंदीदा कौन होगा? भाई मैं जेडीयू से हूँ, मेरे आइडियल लीडर नीतीश कुमार जी हैं, तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगी कि नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित के कोई, और एक बिहारी भी हूँ, तो ये तो मेरी फर्स्ट चॉइस है। बाकी तो गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं उन लोगों को तय करना है, लेकिन मेरी जब यहाँ तक इच्छा की बात, तो मेरी तो इच्छा निश्चित रूप से मेरी पहली पसंद वज़ीर आला नीतीश कुमार होंगे। हालांकि आपने सार्वजनिक मंच से ये शेयर नहीं किया अब तक, आपके समर्थकों द्वारा, जो आपके चाहने वाले हैं, ये मांग की जा रही है कि बहुत बेहतर होता कि 2024 से मास्टर मुजाहिद सांसद का चुनाव लड़ते। अब जमहूरियत में, प्रजातंत्र में जनता ही सब कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया कुछ लोगों द्वारा कि जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। तो जनता के चॉइस किसी भी मामले में, अगर जनता के चॉइस को अगर पार्टियां अगर ख्याल रखेंगी तो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा मामले हल होंगे, ये मेरा कहना है। अगर जनता की जो मांग है 2024 में कि मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट मिले और वो सांसद का चुनाव लड़े, अगर मान लेते हैं को टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं, तो हम 3 ऐसे काम आपसे जानना चाहेंगे जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि हमारे ज़िले की सबसे बड़ी समस्या नदियों, हर साल बाढ़ में नदियां यहाँ तबाही लेके आती हैं, और जो है सुखाड़ में नदियों से पानी गायब। जबकि अगर इसको सही ढंग से काम किया जाए
तो इन सुखाड़ में इस जल को हम लोग पानी को संग्रह करके उससे सिंचाई का काम ले सकते हैं और जो है उससे बिजली भी पैदा कर सकते हैं। नदियों के किनारे तटबंध बनकर जो है जो नदी कटाव और बाढ़ से भी मुक्ति के नदी जोड़ो योजना के तहत एक नदी का पानी दूसरे, तो ये है। और दूसरा काम है कि हमारे यहाँ बिहार में और किशनगंज उसमें कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ की कमी है, हमारे यहाँ के लोगों में युवाओं में स्किल की कमी नहीं है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर अगर अपना उद्योग लगाते हैं तो हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो ये दूसरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरी प्राथमिकता हेल्थ और स्वास्थ्य और जो है शिक्षा, बेटर एजुकेशन, ये भी आदमी के हर आदमी के लिए ज़रूरी है कि इसका स्वास्थ्य का, उसके इलाज का। आज अगर अपने यहाँ कोई बेहतर हॉस्पिटल होता तो अभी जो मरहुमा दिल्ली में इलाज करा रही थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो उनको अपने यहाँ भी इलाज होना चाहिए। सड़क, पुल, पुलिया, बिजली पर बहुत काम हो गया। अब जो है मेन इस सब चीज़ पर काम, कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, ट्रॉमा सेंटर हो, कोई बड़ा जैसे ये जो है डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज है, AMU का मामला लंबित है, तो और उस तरह से दूसरे एजुकेशनल जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर इंजीनियरिंग और कॉलेज भी खुल गया, यहाँ पर केंद्र सरकार के पहल पर खुलना चाहिए। ये सब मेरी पहली प्राथमिकताएं रहेंगी। अंतिम में आखिर में सवाल सर कि केंद्र सरकार की बहुत बड़ी कमी है जो बजट नहीं दे रहा है। तो बिहार पे बीते 15 साल तक जदयू ने राज किया बिहार में, उससे 15 साल में राष्ट्रीय जनता दल ने राज किया, उससे 15 साल में कांग्रेस ने राज किया। लगभग 50 सालों का इतिहास अगर हम खंगालें तो यहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं रहा उस तरह से फुल बहुमत में, लेकिन राजद ने किया, कांग्रेस ने किया। तो कहना कि जो सीमांचल का पिछड़ापन है, बिहार की जो हालात है, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है। अब ये बात तो हम नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लोगों को, जो दबे कुचले लोगों का आवाज़ बनकर उठाने का काम किया। और नीतीश कुमार ने अपने दौर हुकूमत में विकास के काम, आज देखिए हर घर हर गांव में बिजली पहुंच गई है, सड़कें पहुंच गई है और जो है पीने का पानी पहुंच रहा है, हर गांव में स्कूल है। अब इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। ये थे कोचाधामन के पूर्व विधायक, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम साहब। आज आपको हम दिखा रहे थे पोठिया प्रखंड के जहांगीरपुर पंचायत का फुलहरा गांव में हम मौजूद है। यहाँ पर जिस तरह से किसी की मौत हो जाती है और फिर उसे लाने के लिए जब यहाँ के नेताओं को फ़ोन किया जाता है तो कोई काम नहीं आते हैं। एक हारा हुआ विधायक को जब फ़ोन किया जाता है तो वो फ़ोन उठाते हैं, बल्कि लाने का जो खर्च होता है और लाने जितने भी अखराजात होते हैं वो पूरा उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि चुनाव आते रहते हैं, चुनाव जाते रहते हैं, माने नहीं रखता है कि किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। जिनके दिल में जनता की सेवा का ललक होता है वो 100 बार भी हार कर अपना फ़र्ज कभी नहीं भूलते हैं। KDV लाइव से हम विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर आएंगे आपके बीच। तब तक गुजारिश है हमारी कि चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करा बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।